मेरे लिए भी यह संसार एक खिलौने की दुकान जैसा ही है, जिसमें जब धीरे धीरे सभी खिलौने बिगड़ जाते हैं, दुकानदार ठीक कराने ले जाता है। उसी तरह मैंने अपने खिलौनों को अपने अपने कर्म करने में स्वतंत्रता दे दी, किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा। तब चारों ओर मनमानी होने लगी, और यह मनमानी अर्थात तुम्हारा कर्म स्वतंत्र संसार में अनेकों का कष्ट बन गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंसा मनुष्य को मुझसे बहुत दूर ले जाती है। यह युग धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन जब भी होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, पल भर में सब कुछ बदल जाता है। रात में सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, जीवन ठहर जाता है, सारे कार्य बंद हो जाते हैं। मगर जब सवेरा होता है, जीवन जैसा ही दिखाई देने लगता है। हलचल होती है, कहीं पक्षियों का कलरव, कहीं वृक्षों की हरियाली, फूलों की सुंदरता और सुगंध जीवन की गतिमयता और प्रसन्नता का नया ही आभास देते हैं। इसलिए युग जब परिवर्तन की ओर बढ़ ही रहा है, तब हर कुछ को उसी दृष्टि से देखो। परिवर्तन युग में होने वाला साधारण नहीं होता, बहुत ही असाधारण होता है, जो किसी भी वस्तु को नया रूप दे देता है। वह वस्तु होती है, और वह वस्तु अपने बनाने वालों के हाथों ही तोड़ी मरोड़ी और जोड़ी जाती है। वह वस्तु तुम्हें वस्तु जैसी लगती है, इसलिए उसका मनमाना प्रयोग करते समय तुम्हें नहीं लगता कि कुछ नया हो रहा है। तुम भी मेरे लिए उसी प्रकार से एक वस्तु जैसे ही हो, जो मेरे द्वारा किसी रूप में तैयार होकर रूप
लेता है, कोई खिलौना बिगड़ जाता है, तुम्हें खिलौने जैसा लगता है, इसलिए खोलकर बार बार ठीक करते हो। उस समय क्या कुछ विचित्र लगता है? मेरे लिए भी यह संसार एक खिलौने की दुकान जैसा ही है, जिसमें जब धीरे धीरे सभी खिलौने बिगड़ जाते हैं, दुकानदार ठीक कराने ले जाता है। उसी तरह मैंने अपने खिलौनों को अपने अपने कर्म करने में स्वतंत्रता दे दी, किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा। तब चारों ओर मनमानी होने लगी, और यह मनमानी अर्थात तुम्हारा कर्म स्वातंत्र संसार में अनेकों का कष्ट बन गया। कभी पशु पक्षियों को मारने लगा, कभी उनका भोजन छीनने लगा, कभी उन्हें ही भोजन बनाकर खाने लगा। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर अपने लालच, ईर्ष्या वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए कभी किसी का अधिकार, किसी की संपत्ति छीनी। संसार में मच्छर, मक्खियों, खटमलों को मारकर विभत्सता की हंसी हंसते हुए अपनी विभत्स प्रकृति का परिचय देने लगे। तुम्हें तो लगा कि तुमने केवल मच्छर, मक्खियों, खटमलों को मारा है, मगर मेरे निकट तुम्हारे और इनके बीच कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे इस पाए कर्म स्वातंत्र को अपने अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में मानकर दंड देता हूँ। मेरा दंड तुम जानते हुए भी जब दंड की चिंता नहीं करते, तब तुम्हें तुम्हारे दंड की सीमा और स्थिति भी बता रहा हूँ। संसार में चारों ओर जिस तरह तुम अधिक अन्याय की सीमा में घिरे हुए हो, यह सारा जगत तुमसे अन्याय की सीमा में घिरा हुआ है। मैं उन्हें अन्याय से मुक्त करके जीने का अधिकार दिलाता हूँ, और तुम्हें भी अन्याय से मुक्त करने जीने का अधिकार दिलाता हूँ। इसलिए भयंकर दुर्घटनाओं में जब अनेकों एक साथ बिना सोचे एक पल में समेटे जाते देखते हो, उसमें मेरा न्याय जानो। भय मुझसे नहीं, स्वयं अपनी बुद्धि से करो। मंदिर जाने पर भी कर्मों का फल पाना ही होगा, न जाने पर भी कर्मों का परिणाम आएगा ही। अतः भय मुझसे नहीं, स्वयं अपनी बुद्धि से करो, जो भय का कारण दे देती है। तुम्हारे कर्मों में मैं दूर नहीं, हर क्षण साथ हूँ। सुंदर का सुंदरतम रूप हूँ मैं। संपूर्ण रूप में मानवता पर विश्वास करने वाले के लिए सुंदर फल हूँ मैं। मानवता पर आघात करने वाले हाथों का दंड ही हूँ मैं।